नमस्कार, जिला सम्मेलन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुशांत सिन्हा। जिला सम्मेलन इंडिया टीवी की वो कोशिश जिसके जरिए आपके जिले में, आपके शहर में, आपके गांव में क्या हो रहा है कोरोना को हराने को लेकर, ये आपको पता चल सके। कितने क्वारंटीन सेंटर, क्या सुविधाएं वहां पर, अगर केसेस बढ़े तो कैसे निपटेगी पुलिस और प्रशासन, ये आपको आपके शहर, जिला, गांव के बारे में पता होना चाहिए। और इसीलिए आज जिला सम्मेलन में देश भर के अलग अलग जिलों के अधिकारी, पुलिस कमिश्नर, डीएम हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आपके शहर का, आपके जिले का हाल बता रहे हैं। जिला सम्मेलन में अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ जोन के एडीजी। वो शहर जो एक वक्त कोरोना का खतरनाक हॉटस्पॉट बन गया था, लेकिन अब वहां कोरोना काफी हद तक कंट्रोल में है। ये कैसे मुमकिन हुआ, ये बताने के लिए हमारे साथ लखनऊ जोन के एडीजी एसएन साबत खुद जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत इंडिया टीवी पर आपका। जी नमस्कार सर, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक बार लखनऊ में बीते 24 घंटे में क्या हुआ है वो एक बार दर्शकों को दिखा देता हूं। टोटल केसेस यहां पर 327 हैं और अब तक 2 लोगों की मौत लखनऊ में हुई है। लखनऊ का रिकवरी रेट बहुत शानदार रहा है। टोटल मरीजों में से 81% ठीक हो चुके हैं, जबकि 0.6% लोगों की मौत हुई है। लखनऊ में फिलहाल कोरोना के सिर्फ 8 हॉटस्पॉट हैं। 8 अप्रैल को यहां 12 हॉटस्पॉट थे, जबकि 29 अप्रैल को हॉटस्पॉट इलाकों की संख्या 18 थी। 3 मई को लखनऊ में 13 हॉटस्पॉट रह गए थे, 9 मई को घटकर 11 हो गए और अब सिर्फ 8 हॉटस्पॉट लखनऊ में बचे हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए एडीजी लखनऊ जोन एसएन साबत साहब हैं। सर, ये लखनऊ में जो आप कोरोना का ग्राफ नीचे ला रहे हैं, ये कैसे कर पा रहे हैं? क्या अलग कर रहे हैं जो दूसरी जगहों पर नहीं हो रहा लेकिन लखनऊ में हो रहा है? लखनऊ पूरे में जोन के बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पर अलग अलग फेजेस में चुनौतियाँ आए हैं। पहले एक चुनौतियाँ हमें मिला था मार्च के एंड में या अप्रैल बिगिनिंग में एक फेज आया था। दूसरा फेज अगर मैं पूरे जोन के हिसाब से देखूं तो ये हमारे जो प्रवासी साथी जब वापस बड़े संख्या में महाराष्ट्र या गुजरात से आ रहे हैं विभिन्न जनपदों में, लखनऊ या उसके आसपास के हमारे 10 और जनपद है जो लखनऊ जोन में आते हैं, तो ये सभी जगह पे सबसे बड़ी बात है कि सैंपलिंग बढ़ाया गया। सैंपलिंग बढ़ाने के बाद उनसे किसी को संक्रमण होने नहीं दिया गया। जो व्यक्ति आ रहे हैं और संदिग्ध है, सभी की चेकिंग कराई जाती है। चेकिंग कराने के बाद उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाती है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का अर्थ है कि वो कौन कौन व्यक्ति किससे संपर्क में पिछले दिनों में आने का संभावना था या आए हुए हैं, तो उनको टेस्ट कराया जाता है और टेस्ट कराने के बाद उन सबको क्वारंटाइन किया जाता है। और क्वारंटाइन के समय ये ध्यान रखा जाता है कि उसमें एक दूसरे से संक्रमित करने का संभावना भी ना रहे। तो ये उसके साथ साथ जितने हॉटस्पॉट्स है, सभी हॉटस्पॉट्स को काफी कड़ाई से वहां पे पालन किया गया। प्रत्येक हॉटस्पॉट में सिर्फ एक ही रास्ता आवागमन का रखा गया था। उसमें सिर्फ अत्यावश्यक सेवाओं का जो आपूर्ति, मेडिकल टीम का आना जाना या उसके साथ पुलिस टीम का जाना या इस प्रकार जो इमरजेंसी सर्विसेज को ही अलाउ किया गया था, बाकी किसी को अलाउ नहीं किया गया था। जो सभी विभाग का जो समन्वय रहा, जो डोर स्टेप डिलीवरी सक्सेसफुली किया गया, तो ये चाहे देहात क्षेत्र में हो, चाहे शहरी क्षेत्र में हो, कहीं भी हो, ये सभी जगह उसको काफी कड़ाई से पालन किया गया। तो पहले कभी कभी ये भी लगा कि नहीं ये बढ़ भी रहा है, लेकिन बढ़ना के साथ साथ टोटलिटी पे अगर देखा जाए तो जब इतने संख्या में लोग संक्रमित आए, उसी हिसाब से देखा जाए तो ये धीरे धीरे कंटेन होने के रास्ते में हम लोग जा रहे हैं। इवन गांव-गांव में भी अगर हम विजिट किए हैं और देख रहे हैं, जो सरकार के द्वारा ग्राम निगरानी समिति बनाया गया है, मोहल्ले में मोहल्ला निगरानी समिति बनाया गया है, वो लोग भी बहुत ही रेस्पॉन्सिव है। वो स्वयं चाहते हैं कि उनके गांव संक्रमित ना हो। तो ये एक्सपेरिमेंट काफी सक्सेसफुल है। इसको और आगे लेना है क्योंकि ये लंबी लड़ाई है, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि ये हो गया है, अब हम लोग सब लड़ाई जीत गए, लेकिन हम उसी रास्ते में, सही दिशा में कैसे आगे बढ़ेंगे, उसके लिए हम अग्रसर हैं। सर, ये लखनऊ जोन की अगर मैं बात करूं, अगर यही व्यवस्था रही, यही जो आप कर रहे हैं, इसी दिशा में अच्छे से आगे बढ़ता रहा, तो लखनऊ में हालात पूरी तरीके से सामान्य होने में और कितना वक्त देखते हैं आप, या लखनऊ जोन में हालात सामान्य होने में कितना वक्त देखते हैं आप? ऐसे कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि जो इनफ्लो है, जो
बाहर से माइग्रेशन वापसी हो रहा है उसका संख्या पिछले अगर 15 दिन पहले हम देखें तो बहुत ज्यादा था, हजारों संख्या में आ रहे थे। अब अभी भी आ रहे हैं, लेकिन वो संख्या अगर 15 दिन पहले के मुकाबले में देखें वो प्रेशर कम हो गया है, ईज आउट हो गया है, और वो लोग सब क्वारंटाइन पे जा चुके हैं। उनमें से जो संदिग्ध है उनको चेक करके, उनको टेस्ट करके जो संक्रमण का संख्या बीच में बढ़ने की दिखाई दिया, वो इसीलिए है, वो जो माइग्रेशन के बाद वहां से वो संक्रमित होकर आए थे, लेकिन उनके लिए दूसरे व्यक्ति संक्रमित ना हो, इसको यही सबसे बड़ा हमारा चैलेंज है। और ये काफी सक्सेसफुली किया जा रहा है और प्रयास पूरा किया जा रहा है कि ये और ना बढ़े। सर एक चैलेंज और है सर, तो पुलिस के लिए वैसे भी चुनौतियां बहुत होती हैं। अब ऐसे में जब ये कोरोना काल आप खुद भी मान रहे हैं कि लंबा चलना है, कंटेनमेंट जोन बनाना, लोगों से नियम का पालन करवाना, पुलिस तो और कई काम कर रही है, होम डिलीवरी करना, लोगों को समझाना, कई कई घंटे काम करना और जान का खतरा हो उस दौरान काम करना, क्या ये प्रेशर भी आपको लगता है चुनौती, और कितने दिन इसको लोग झेल पाएंगे या पुलिसकर्मी झेल पाएंगे? कहीं थकान, डिप्रेशन उसका शिकार तो नहीं हो रहे? अभी तक अगर कहा जाए तो ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई डिप्रेशन या है, क्योंकि पुलिस को भी अंदर से ये भाव उनमें उत्पन्न किया गया है कि ये देखिए, ये इतनी बड़ी महामारी है कि हम लोगों को सबको सेवा करने का एक बहुत बड़ा अवसर है, लेकिन साथ में चुनौती भी बहुत है। हमें हर हालत में इसको जीतना भी है और लोगों का सेवा करना है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा मौका भी है। आपने देखा होगा पुलिस फ्रंटलाइन जो कार्य कर रही है और हेल्थ डिपार्टमेंट या सैनिटेशन के साथ मिलकर जो कार्य कर रहा है, प्रशासन का जो कार्य हो रहा है, इसके लिए निश्चित रूप से पुलिस के प्रति जनता के मन में एक बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग उत्पन्न हुआ है। अगर पिछले 2 महीने के अगर देखा जाए बहुत ज्यादा, तो ये और आगे बढ़ाना है कि हम, क्योंकि जो एरिया अन्य लोगों के लिए एक्सेसिबल नहीं है, पुलिस को वहां जाना पड़ता है और अपने आप को एक्सपोज भी करना पड़ता है, तो उसके लिए सावधानियां, जो प्रिकॉशंस है, वो हम लोगों ने पर्याप्त ढंग से करने का प्रयास किया है। और उसका कारण है कि इस जोन में संक्रमण का संख्या ऑलमोस्ट ना के बराबर है। सिर्फ एक पुलिस जन हमारे अमेठी डिस्ट्रिक्ट में संक्रमित था, लेकिन वो भी इसीलिए कि वो छुट्टी पर था, छुट्टी में जोन के बाहर किसी जनपद में वहीं पे वो संक्रमण हुआ था, उसको क्वारंटाइन रखा गया था और उसके बाद वो फिर ठीक हुआ। तो ये इसका मुख्य कारण वही है कि हम एक ड्रिल बना रखे हैं सभी पुलिस लाइंस में, सभी थानों में, सभी बैरियर्स पे, और जहां जहां पे फ्रंट लाइन में काम करने जाते हैं, क्वारंटाइन होम्स में जाते हैं, L1 L2 हॉस्पिटल्स, L3 हॉस्पिटल्स में लोग जाते हैं, तो वहां पे क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है, कैसे करना है। ग्लोव्स मास्क तो बहुत सामान्य बात है, सैनिटाइजेशन तो यूज करते ही है, लेकिन उसके साथ और क्या क्या व्यवस्था करना है, उसके साथ साथ उनका मेसों में कैसे साफ रहेगा, उनका टॉयलेट्स कैसे साफ रहेगा, और उसके साथ उनको खान पान में क्या परिवर्तन और करना है, जैसे आयुष मंत्रालय कर रहा है उसमें कैसे इम्यूनिटी बूस्टर्स हम लोग क्या और दे सकते हैं, ये सब हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर अब लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ी है, ऐसे में अब आप जो आगे के लॉकडाउन है, 5 हो 6 हो, क्योंकि ये तो लंबा चलना है सर, इसमें अब आप लॉकडाउन 4 से और ज्यादा छूट मिलती देखते हैं क्या? क्या वो दिन भी आएगा जल्दी ही कि लोग परिवार के साथ टुंडे कबाब खाने चले जाएं? बिल्कुल, मैं बहुत आशावादी हूं, लेकिन इतना शीघ्र नहीं है, इतना शीघ्र नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कहीं भी सामूहिक रूप से अगर हम लोग ऐसे कुछ करते हैं तो हम अपने आप को संक्रमण को इनवाइट करते हैं, तो उससे हमें दूर रहना चाहिए। और उसके बाद ऐसा भी समय निश्चित रूप से आएगा कि सभी के लिए लाइफ पुनः पूरा नॉर्मल होगा, लेकिन उस समय आने में समय लगेगा। और मुझे लगता है कि ना सिर्फ शहर में बल्कि ग्रामांचल में भी हमारे लोग काफी एजुकेटेड हो चुके हैं इस समय, कि वो इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं, ये क्वारंटाइन की आवश्यकता क्या है, मिक्स करना है या नहीं करना है। अब बस जहां जहां जो कमी है, कुछ जगह पे अभी भी देखा जाता है कि लोग ढंग से मास्क नहीं पहनते हैं, तो उनको यही समझाया जाता है, बताया जाता है, और उसके लिए लीगल सैंक्शंस भी कर दिया गया है कि क्या कानूनी रूप से कार्रवाई होगी, तो कानून का भी डर रहेगा। तो ये प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार वो अपने आप का बचाव भी करे, जागरूक हो, और उसके साथ साथ हमारा कोई इकोनॉमिक जो उनका स्तर है वो उसमें डाउन ना हो, उसमें, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ अल्टीमेटली काम करना है, वी हैव टू लिव विद दिस सिचुएशन। तो ये है सर, जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक तो ये हालात कमोबेश ऐसे ही रहेंगे कि लॉकडाउन के साथ जीना सीखना होगा। ऐसे में लॉकडाउन 4 में जितनी छूट मिली हुई है, क्या आप इसे मैक्सिमम छूट देखते हैं इस बीमारी के खतरे को देखते हुए, या आने वाले दिनों में अगले लॉकडाउन में आपको लगता है और छूट मिल सकती है, दी जा सकती है?
अब वो जब आदेश ऊपर से आएगा तब हम लोग देखेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले समय में भी ये लॉकडाउन 4 में भी कुछ बीच बीच में भी एक्स्ट्रा छूट आए हैं, जैसे कि ट्रेन्स का डिक्लेयर हो गया है, डोमेस्टिक फ्लाइट चल चुके हैं। धीरे धीरे जीवन सामान्य हो रहा है और उसके साथ साथ भी लोगों को इसमें आदत पड़ रहा है कि कैसा रहे। क्लासेस का जो सिस्टम है स्कूल्स में, वो वेब क्लासेस होने लगे हैं, ऑनलाइन क्लासेस होने लगे हैं, ऑनलाइन वेबिनार्स होने लगे हैं। बहुत सारे जो है जो हम लोग टेक्नोलॉजी यूज करके कर सकते हैं और आमने सामने आने की जरूरत नहीं है, वो सिस्टम को हम अडॉप्ट करते हैं। हमारा जो जीवन शैली है, जो लाइफ स्टाइल है, वो लाइफ स्टाइल में परिवर्तन आया है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी देने के लिए। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। लखनऊ